दोस्तों हाल ही में मैंने कैलासा कास्तीरे नाम की एक थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नाग वेंकट ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी है दीपक नाम के एक लड़के की जो बैंक के लिए लोगों से पैसे वसूली का काम करता है। आवारागरी करना, इधर उधर घूमना, पार्टी करना, यही उसका रोज का रूटीन होता है। और इसी के चलते उसने कुछ लोगों से पैसे भी उधार के तौर पर लिए थे। तो अपने पैसे वापस लेने के लिए वो गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और उनके पैसे लौटाने के लिए वो ड्रग स्मगलिंग का काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा करते वक्त वो पुलिस, लड़की, इनके चक्कर में ऐसा फंसता है कि अब सभी लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे में अब दीपक के साथ आगे क्या होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार तरीके से दिखाया गया है, जिसे देखकर आपको जरूर मजा आएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई मूवीज लेकर आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत में हम रात में एक बार को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग शराब के नशे में धुत थे। तभी हम वहाँ पर दो लड़कों को देखते हैं जो एक आदमी से ड्रग्स वगैरह लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं पर हम सुलेमान नाम के एक मोटे लड़के को देखते हैं और वो भी यहाँ पर ड्रग्स लेने के लिए आया था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो ऐसे एक ड्रग्स का पैकेट लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पैसे न देने की वजह से अब वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो उन लोगों को किसी तरह से चकमा देकर वहाँ से फरार हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम कहानी के हीरो और हीरोइन को देखते हैं जिनका नाम है दीपक और अंजलि। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इस रिसोर्ट में अंजलि का आज बर्थडे होने की वजह से उसे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। अब ये लोग यहाँ पर केक कटिंग करने के बाद एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं और रोमांस वगैरह करते हुए प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर दीपक अंजलि को एक बहुत ही सुंदर साड़ी गिफ्ट करता है, जिसे पहनने के बाद अंजलि बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। अब उसके बाद यहाँ बेड पर क्या होने वाला है इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ सुबह सुबह हम सुलेमान को देखते हैं जो कि अपने रूम पर आराम से सो रहा था। तभी वहाँ पर उसके रूम पर कामेश भाई नाम का एक बंदा अपने कुछ लोगों के साथ आता है। दरअसल कामेश भाई लोगों को ब्याज पर पैसे देता है। तो अब यहाँ पर ये लोग सुलेमान को उठाने लगते हैं, लेकिन वो तो गहरी नींद में सोया था। ऐसे में ये लोग उसकी पैंट में वाइब्रेट करके मोबाइल डाल देते हैं और उसका झटका लगने की वजह से वो उठ जाता है। कामेश भाई उससे पूछने लगता है, बताओ तुम्हारा दोस्त दीपक कहाँ पर है? तो पहले तो सुलेमान उन लोगों से कहता है कि वो दीपक कहाँ पर है मुझे नहीं पता, वो तो कहीं पर भी घूमते फिरते रहता है। लेकिन जब ये लोग उसे बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं तब वो सच बताने लगता है। कहता है कि वो दीपक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रिसोर्ट में गया है उसका बर्थडे मनाने के लिए। कामेश भैया भड़क जाता है और कहता है कि क्या तुम लोग मेरे पैसे लेकर मुझे फंसाना चाहते हो? 1 साल हो गया लेकिन तुम लोगों ने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। वो दीपक एक बहुत ही ज्यादा चालू लड़का है जो मेरे ही पैसे लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी कर रहा है। चलो हमें उस रेस्टोरेंट में लेकर चलो, आज हम कैसे भी करके उससे पैसे लेकर ही रहेंगे। लगता है वो हमारा मार खाए बिना हमें पैसे नहीं लौटाएगा। फिर ये लोग सुलेमान को अपनी गाड़ी के अंदर डालते हैं और उस रिसोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ रास्ते में कामेश भाई सुलेमान से कहता है कि उस रिसोर्ट तक पहुंचने में थोड़ी देर लगेगी, तब तक तुम हमें उस दीपक की लव स्टोरी के बारे में बताओ। तो अब सुलेमान यहाँ पर उन लोगों को दीपक की कहानी बताने लगता है। सीन जाता है फ्लैशबैक में और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दीपक और सुलेमान ऐसे ही आवारागरी करते हुए घूमते रहते हैं और एक बैंक के लिए वसूली का काम करते हैं। ऐसे ही एक दिन दीपक तैयार होकर बाइक लेकर जा रहा होता है और तभी ट्रैफिक सिग्नल लगने की वजह से वो रास्ते पर रुकता है। तो तभी उसके साइड में ही उसे एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती है जिसका नाम होता है अंजलि। अब जब दीपक उसे देखता है तो उसे तो पहली नजर में अंजलि से प्यार हो जाता है, मतलब समझ रहे हो, सच्चा वाला प्यार। अब अंजलि वहाँ से आगे निकल जाती है और वो अपने फ्रेंड के साथ मॉल में आती है। तो यहाँ पर दीपक भी उसका पीछा करते हुए मॉल में पहुंच जाता है। यहाँ पर गलती से अंजलि दीपक का ही हाथ पकड़कर उसे मॉल के अंदर घुमाने लगती है। उसे लग रहा था कि उसने अपनी फ्रेंड का ही हाथ पकड़ा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर दीपक होता है। पीछे से जो उसकी दोस्त आ रही होती है वो उससे पूछती है कि ये लड़का कौन है, क्या तुम इसे जानती हो? अंजलि कहती है कि अरे मुझे नहीं पता, चलो यहाँ से। फिर वो दोनों कॉफी पीने के लिए एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर एक छोटी लड़की आती है और उनसे कहती है कि मैडम, हम यहाँ पर एक लकी ड्रॉ निकालने वाले हैं। जो भी लोग यहाँ पर खरीदारी करेंगे ये लकी ड्रॉ उनके लिए है। अगर आप लकी ड्रॉ में सिलेक्ट होते हो तो आपको कार भी मिल सकती है। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको हमें अपना नंबर देना होगा। तो यहाँ पर अंजलि उस लड़की को अपना नंबर दे देती है। इतने में वहाँ पर दीपक और उसका दोस्त सुलेमान भी आते हैं। दीपक सुलेमान से कहता है कि वो लड़की देख रहे हो, वो कितनी खूबसूरत है ना, वो मुझे पसंद आ गई है। तुम इसके पास जाओ, उससे बातचीत करो और उसका फोन नंबर लेने की कोशिश करो। ऐसा कहते हुए वो उसे धकेल देता है। सुलेमान उन दोनों लड़कियों के पास जाकर शांति से पूछता है कि मैडम, क्या आपका नंबर मिल सकता है? तो अंजलि उसे कहती है कि हाँ ये लो, 100 नंबर डायल करो, अभी पुलिस यहाँ पर आएगी और तुम्हें ले जाएगी। तो पुलिस का नाम सुनकर सुलेमान तो डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर दीपक को कैसे भी करके अंजलि से दोस्ती करनी थी और उसका नंबर भी लेना था। तो वो उसके पास बैठ जाता है और अंजलि से कहता है कि
देखो मैं तुमसे सीधी बात कहता हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। देखना तुम भी मुझे भूल नहीं पाओगी। ऐसा कहकर वो लोग मॉल के निचले फ्लोर पर आ जाते हैं। तब यहाँ पर दीपक सोचता है कि अंजलि क्या करती है, कहाँ पर रहती है, इसके बारे में मुझे पता करना होगा। इसीलिए वो फिर से ऊपर जाकर देखता है, लेकिन तब तक अंजलि और उसकी दोस्त वहाँ से जा चुकी थी। तभी वहाँ पर उसे वो छोटी लड़की दिखाई देती है जो लकी ड्रॉ के लिए सब लोगों के नंबर ले रही थी। तो अब दीपक उनमें से अंजलि का नंबर ले लेता है। बस फिर क्या था, यहाँ पर नंबर मिलने की वजह से आधा काम तो हो चुका था। अब ये लोग रूम पर आते हैं और सुलेमान यहाँ पर अंजलि को पटाने के अलग अलग रास्ते बताने लगता है। तो दीपक उसे कहता है कि तुम्हारे आइडियाज तुम्हारे पास ही रखो, मैं ही कुछ दिमाग लगाकर उसे पटाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद वो उस नंबर पर कॉल करता है। तो यहाँ पर अंजलि की माँ कॉल उठाती है क्योंकि अंजलि ने अपने घर का नंबर दिया था। अब उस तरफ से हेलो की आवाज सुनकर दीपक अपने दोस्त से कहता है कि अरे ये तो कोई बुढ़िया बोल रही है यार। फिर वो आगे बात करते हुए अंजलि के बारे में पूछता है। तो वो बताती है कि मैं अंजलि की माँ बोल रही हूँ, बताओ क्या काम है। तो यहाँ पर दीपक झूठ बोलते हुए कहता है कि हम कार के शोरूम से बात कर रहे हैं और आपकी बेटी अंजलि का लकी ड्रॉ में नाम आया है। ये बात सुनकर उसकी माँ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कहती है कि पंडित जी ने कहा था शनि खत्म होने के बाद तुम लोगों के अच्छे दिन आएंगे, बताइए वो कार हमें कब मिलेगी। दीपक कहता है कि मैडम आपकी कार 1 महीने के बाद आएगी, लेकिन इसके लिए हमें पहले अंजलि मैडम के डिटेल्स चाहिए। तो अंजलि की माँ उसे सारी बातें बता देती है कि अंजलि एक आईटी कंपनी में काम करती है, वो व्हाइट फेदर लेडीज हॉस्टल में रहती है और साथ साथ उसका नंबर भी बता देती है। और ये भी कहती है कि अगर तुम्हें अभी अंजलि से बात करनी है तो अंजलि तुम्हें जेपी रोड वाली योगा क्लासेस के पास मिलेगी। अब इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद दीपक और उसका दोस्त सीधा उस योगा क्लास में पहुंच जाते हैं। अंजलि दीपक को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है कि मैं यहाँ पर हूँ, ये बात इन लोगों को कैसे पता चली। और दीपक तो बस उसे यहाँ पर एक टक देखे जा रहा था, वो तो बस उसे यहाँ पर पटाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अब अंजलि उसे इग्नोर करते हुए अपने ऑफिस पहुंच जाती है। अब उसके थोड़ी देर के बाद एक लड़की अंजलि के पास आकर बताती है कि डीसी बैंक से तुम्हें कोई मिलने के लिए आया है, कह रहा है कि तुमसे कोई काम है। तो अंजलि कहती है कि मैंने तो बैंक से किसी को मिलने के लिए नहीं बुलाया। फिर जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर दीपक होता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। अंजलि उसे कहती है देखो ये मेरा ऑफिस है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन फिर दीपक उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। तो वो कहती है ठीक है चलो कैंटीन में जाकर बात करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आकर बैठने के बाद दीपक बस अंजलि को एकटक देखे जा रहा था, उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। तो फिर अंजलि उससे पूछती है कि बोलो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और मेरे योगा क्लासेस के बारे में, ऑफिस के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। दीपक कहता है कि तुम्हारा नाम ही काफी है सब कुछ पता करने के लिए, मुझे सब कुछ कैसे पता चला ये छोड़ो और मेरी बात सुनो। जैसा भंवरा फूल के आसपास घूमते रहता है, मैं भी उसी तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। अंजलि कहती है कि तुम क्या पागल हो गए हो, हॉस्पिटल में जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाओ। अब इतने में ही वहाँ पर अंजलि के साथ काम करने वाला रोहन नाम का लड़का आकर बैठ जाता है। अब तभी अचानक अंजलि के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब वो यहाँ पर रोहन से कहती है कि देखो इससे मिलो, यह है दीपक कुमार, डीसी बैंक में काम करते हैं और हमारे कंपनी के लिए विदाउट इंटरेस्ट पर लोन देने के लिए तैयार है। क्या मैंने सही कहा ना दीपक? और हाँ एक और बात सुनो, ये रोहन है ना, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अब ये बात सुनने के बाद दीपक को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर हम रात को देखते हैं दीपक यहाँ पर ये सारी बातें अपने दोस्त सुलेमान को बता रहा था कि अंजलि ने उसका दिल तोड़ दिया, उसका तो कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है यार, आज से उसका पीछा करना बंद। इस तरह से दुखी होकर अपनी कहानी बता रहा था। अब दोस्तों यहाँ से हम प्रेजेंट में आते हैं तो सुलेमान कामश भाई से कहता है कि भाई मुझे जोरों की भूख लगी है, हम यहाँ से आगे थोड़ा खाना खाकर चलते हैं ना। तो उन लोगों को भी भूख लगी थी, इसलिए ये लोग एक रेस्टोरेंट के पास रुकते हैं, अंदर जाकर खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ पर सुलेमान तो भुक्कड़ की तरह बहुत ज्यादा खाना खा लेता है। फिर वो उन लोगों से कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। दरअसल वो यहाँ पर उन लोगों के चंगुल से भागना चाहता था। वो यहाँ पर टॉयलेट जाने का नाटक करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन खाना ज्यादा खाने की वजह से वो भाग नहीं पाता और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर से उसे गाड़ी के अंदर डाल देते हैं और ये लोग रिसोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर सुलेमान दीपक की आगे की कहानी बताने लगता है। तो उस रात दीपक बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, इसलिए वो सुलेमान को लेकर बार में जाता है। यहाँ पर ये लोग और भी ज्यादा नशा करते हैं और सब लोगों को खुशी से डांस करता हुआ देखकर दीपक अपने दोस्त से कहता है कि यहाँ पर देखो मुझे छोड़कर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश है और उस अंजलि ने मेरा दिल तोड़कर मुझे दुखी कर दिया। सुलेमान कहता है कि तू उस अंजलि को छोड़ दे, तुम्हें तो और भी कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी, तो टेंशन मत ले। और अब सुलेमान यहाँ पर ड्रिंक करके एक लड़की के साथ डांस करने के लिए जाता है तो वो लड़की उसे बदतमीज कहकर डांटने लगती है। इतने में ही वहाँ पर रोहन आता है और सुलेमान को थप्पड़ मार देता है। कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब ये सब कुछ देखकर दीपक वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि अरे तुम तो वही हो ना रोहन, अंजलि के बॉयफ्रेंड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
अब ये बात रोहन की गर्लफ्रेंड सुन लेती है तो वो उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। और दोस्तों रोहन यहाँ पर उन लोगों को बताता है कि दरअसल ऑफिस में अंजलि ने तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए झूठ कहा था, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। हाँ, मैंने उसे पटाने की कोशिश की थी लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इस तरह से अब ये लोग शराब पीते हुए अपने दुख भरी कहानी एक दूसरे को बताने लगते हैं। फिर रोहन दीपक से कहता है कि मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ अंजलि को पटाने का। सुनो, आज अंजलि का बर्थडे है। अब ये बात सुनते ही दीपक और उसका दोस्त तुरंत ही अंजलि के हॉस्टल पहुंच जाते हैं और ये लोग पाइपलाइन से ऊपर चढ़कर उसके रूम में पहुंच जाते हैं। अंजलि जब दरवाजा ओपन करती है तो दीपक उसे फूल देकर हैप्पी बर्थडे विश करता है और अचानक ही दीपक को यहाँ पर देखकर अंजलि तो हैरान हो जाती है। फिर वो उसका फूल ले लेती है और उसे तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहती है। इतने में वहाँ पर वॉचमैन आता है और उन दोनों को मारकर वहाँ से भगा देता है। अब उसके अगले दिन अंजलि दीपक को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। वो उसे कहती है कि तुम मुझे पटाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी बात नहीं बनने वाली। दीपक कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रखूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अंजलि कहती है कि देख लो, इसमें बहुत सारा रिस्क है, मेरा भरोसा जीतने के लिए तुम्हें बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने होंगे। दीपक कहता है कि तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या करना है। तो उसके अगले सीन में हम देखते हैं दीपक और सुलेमान पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। सुलेमान यहाँ पर मोबाइल से वीडियो शूट करने लगता है और दीपक उस इंस्पेक्टर के सामने बैठकर सीआई के बारे में पूछने लगता है। उसके सामने चौड़ से सिगरेट पीने लगता है। अब ये देखकर उस इंस्पेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, पीकर आए हो क्या, चलो निकलो यहाँ से। तो सुलेमान कहता है कि थोड़ा समझा कीजिए, लव मैटर है, आपके पास वो वॉकी टॉकी होता है ना, वो हमें चाहिए। इंस्पेक्टर कहता है कि वो तुम लोगों को नहीं मिल सकता, तुम लोग यहाँ से जाते हो या फिर मैं तुम लोगों को अंदर कर दूं। ऐसा कहते हुए दीपक के चेहरे पर पानी फेंक देता है। अब ये देखकर दीपक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो पुलिस के साथ ही फाइट करने लगता है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मच जाती है। वो इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के साथ लड़ाई कर रहा होता है और सुलेमान ये सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था। अब पुलिस वाले लोग फाइटिंग करके थक जाते हैं। तभी यहाँ पर ये लोग वॉकी टॉकी लेकर उस पुलिस स्टेशन से भाग जाते हैं। फिर दीपक अंजलि के पास आकर उसे वॉकी टॉकी दे देता है और उसे देखकर अंजलि तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दरअसल दोस्तों अंजलि ने उसे टास्क दिया था कि दीपक पुलिस स्टेशन में जाकर वॉकी टॉकी लेकर आए। अब दीपक को लगता है कि अंजलि तो उसे पट जाएगी, लेकिन वो इतने जल्दी कहाँ मानने वाली थी। वो उसे कहती है कि 1 साल तक तुम मेरे बॉयफ्रेंड के तौर पर प्रोविजन पीरियड में रहोगे, उसके बाद तुमने मेरी पसंद की सभी चीजें कर ली तो फिर मैं तुम्हें अपना कंफर्म बॉयफ्रेंड बना दूंगी। अब ये सारी बातें दीपक भी मान लेता है। उसके बाद वो दोनों घूमने फिरने जाते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। और अब यहाँ से कहानी आते हैं फिर से प्रेजेंट में। कामेश भाई सुलेमान से पूछता है कि क्या पुलिस ने तुम लोगों को ढूंढकर अरेस्ट नहीं किया, जो तुम लोगों ने थाने में जाकर इतनी तोड़फोड़ मचाई थी और इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को मारा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पुलिस ने तुम लोगों को कैसे छोड़ दिया। तो सुलेमान कहता है कि दरअसल वो नकली पुलिस थी और पुलिस स्टेशन भी नकली था। दरअसल वो एक तरह का सेटअप था और बाकी के लोग वहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे, जिसके लिए हमने उनकी वीडियो शूट की, फिर उनका काम होने के बाद उन्हें पैसे दे दिए। ये सब कुछ हमने अंजलि को भरोसा दिलाने के रिकॉर्ड किया था। अब यह रिसोर्ट में हम दीपक को देखते हैं जो वहाँ पर सो रहा होता है। तभी उसके रूम की बेल बजती है। वो टॉवेल पहनकर बाहर देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर सुलेमान 2 लोगों के साथ खड़ा था। ये लोग उसे उठाकर स्विमिंग पूल के पास ले जाते हैं। अब यहाँ पर कामेश भाई दीपक से कहता है कि अबे तू तो पैसे लेकर फरारी हो गया, क्या मुझे धोखा देने का इरादा है? और यहाँ पर तू तो पैसे लेकर गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी कर रहा है और हम तुम्हें ढूंढने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। दीपक कहता है कि सर मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा और आपने मुझे कॉल किया होता तो मैं ही आपसे मिलने के लिए आ जाता, आपको तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं थी। कामेश भाई कहता है कि अब मुझे तुम्हारे बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। अगले 2 दिन के अंदर तुमने 10 लाख रुपए नहीं लौटाए तो फिर मैं तुम दोनों को मार दूंगा। इस तरह की धमकी देकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब दीपक यहाँ पर कपड़े पहनने के लिए रूम के अंदर आता है तो यहाँ पर अंजलि अपने पेरेंट के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। दीपक कपड़े पहनकर बाहर सुलेमान के साथ बात करने के लिए जाता है और वो उससे पूछता है कि तुमने उन लोगों को क्या क्या बताया। सुलेमान कहता है कि मैंने तो उन लोगों को सब कुछ बता दिया, हम लोगों ने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में, वो जो पुलिस से हमने एक्टिंग करवाई थी, ये सब कुछ मैंने उन्हें बता दिया। मैं क्या करता, मुझे सब कुछ बताना ही पड़ा, उन लोगों ने मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दिया था। अब तब तक यहाँ पर अंजलि ने बाहर आकर उन लोगों की बातें सुन ली थी तो वो यहाँ पर दीपक से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा और मैंने जो तुम्हें टास्क दिए थे वो कंप्लीट करने के लिए तुमने नाटक किया। अब ये सब कुछ सुनकर मेरा तो तुम्हारे ऊपर भरोसा ही उठ गया है, तो मुझे भूल जाओ। ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दीपक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। अब उसके अगले सीन में हम इंस्पेक्टर विपिन को देखते हैं। एक खबरी उसके पास आकर उसे बताता है कि सर डिसेंट होटल में एक बहुत बड़ी ड्रग्स की डीलिंग होने वाली है, ड्रग्स स्मगलिंग केस के रिलेटेड आपको वहाँ पर कुछ मिल सकता है। तो इंस्पेक्टर उस खबरी को कुछ पैसे देकर और भी जानकारी मिलती है तो बताना, ऐसा कहकर उसे भेज देता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम ड्रग्स स्मगलिंग करने वाले जग्गी भाई को देखते हैं जो कि सब लोगों से छुपकर अपना धंधा कर रहा होता है। यहाँ पर रेमो नाम का एक लड़का उसे मिलने के लिए आता है तो अब जग्गी भाई उसे ड्रग डीलिंग की बात करता है।
रेमो उसे बताता है कि सर मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है जिसमें कि क्लाइंट को 200 गोलियां चाहिए। अब ये बात सुनकर जग्गी भाई भी थोड़ा हैरान हो जाता है। कहता है कि 200 गोलियों का मतलब समझते हो? 200 गोलियां यानी कि 20 लाख रुपए, और वो माल भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर किसी भी तरह से पुलिस ने तुम लोगों को पकड़ लिया और गलती से भी तुमने मेरा नाम लिया तो हमारा धंधा तो चौपट हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, हम पहले से ही धीरे धीरे करके माल बेचते हैं, तो फिर अचानक ये आज इतनी बड़ी डील क्यों? रेमो कहता है कि सर कुछ नहीं होगा, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं सारा माल ध्यान से बेचकर पैसे ठीक से ले आऊंगा। अब रेमो उसके पास बहुत सालों से काम करता था, इसलिए जग्गी भाई उसकी बात मानकर उसे माल देने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर रेमो को एक दूसरी पार्टी का कॉल आता है और वो फोन पर बात कर रहा था, तभी उसकी बातें जग्गी भाई की पत्नी प्रमिला सुन लेती है और वो अचानक ही चाकू लेकर रेमो पर हमला करके उसे मार डालती है। अब ये देखकर जग्गी भाई उसे पूछता है कि ये तुमने क्या कर दिया? तो वो कहती है कि ये फोन पर तुम्हारे बारे में गलत बातें बोल रहा था, तुम्हारी बुराई कर रहा था, तो मैं इसे कैसे छोड़ती? मतलब कि इस औरत का भी दिमाग सटक चुका था, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अब जग्गी भाई परेशान होकर अपने लोगों से कहता है कि इस लाश को ठिकाने लगाओ। यहाँ इस तरफ दीपक और सुलेमान कामश भाई के पैसे कैसे लौटाएंगे इसी बारे में सोच रहे होते हैं। तो सुलेमान कहता है कि मेरा रेमो नाम का एक दोस्त है और वो यहाँ के एक भाई के साथ ड्रग डीलिंग का काम करता है, हमें भी उस भाई से मिलकर ड्रग सप्लाई करने का काम करना चाहिए और यही काम करने से हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, क्योंकि जल्द से जल्द हमें उस कामेश भाई के पैसे लौटाने हैं, वरना वो हमें मार देगा। अब अर्जेंटली उन लोगों को पैसे लौटाने थे, इसलिए दीपक भी इस काम के लिए मान जाता है। लेकिन सुलेमान कहता है कि हम दोनों से काम नहीं चलेगा, हमारे साथ एक लड़की भी होनी चाहिए, तभी वो जग्गी भाई हमारे ऊपर विश्वास करके हमें माल देगा। अब ये लोग अंजलि के पास पहुंचते हैं और उसे झूठ कहते हैं कि हमारे बैंक के एक बहुत बड़े ऑफिसर के साथ एक मीटिंग है, तुम तो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हो ना, इसलिए तुम हमारे साथ चलो जिससे कि हम वो डील कर पाएंगे। तो पहले तो अंजलि नहीं मानती, लेकिन अब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से वो उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। और अब यहाँ पर ये लोग अंजलि की कार लेकर जग्गी भाई के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ दीपक उसे बताता है कि सर मैं रेमो का दोस्त हूँ और हम यहाँ पर ड्रग डीलिंग करने के लिए आए हैं, क्या हमें 100 गोलियां मिल सकती है? जग्गू भाई कहता है कि क्या तुम लोग 10 लाख रुपए का माल बेच पाओगे? और अगर पुलिस ने तुम लोगों को पकड़ लिया तो सोच लेना मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना तुम लोग गए समझो। तो अब यहाँ पर दीपक जैसे तैसे करके जग्गू भाई को मना लेता है, लेकिन जग्गू भाई कहता है कि तुम ड्रग की डीलिंग करके पैसे लेकर आओगे तब तक उस लड़की को यहीं पर रुकना होगा, वरना कहीं तुम लोग मुझे धोखा देकर भाग गए तो। दीपक कहता है कि उस लड़की को छोड़ दीजिए, इस सुलेमान को आपके पास रखिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। तो अब वो लोग अंजलि को समझाते हैं कि तुम 1 घंटा यहाँ पर रुको, हम एक छोटा सा काम करके थोड़ी देर में आते हैं। ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब दरअसल सुलेमान के कुछ पहचान के दोस्त होते हैं जो लोग ड्रग्स खरीदने के लिए तैयार थे, इसलिए ये लोग डील करने के लिए डिसेंट होटल जाने लगते हैं। अब रास्ते में दीपक को सुसु आती है, इसलिए वो बाहर सुसु करने के लिए जाता है। जब वो वापस लौटता है तो यहाँ पर सुलेमान कुछ अजीब सी हरकतें करने लगा था। दरअसल दोस्तों उसने वो ड्रग्स की 2-4 गोलियां खा ली थी और वो गोलियां बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से उसे तेज नशा होने लगता है। अब यहाँ पर उसे दीपक की जगह पर लड़की दिखाई देने लगती है, इसी वजह से वो अजीब सी हरकतें कर रहा था। खैर अब यहाँ पर दीपक जैसे जैसे करके उसे संभालता है और ये लोग डिसेंट होटल के पास पहुंच जाते हैं। दीपक सुलेमान को चुपचाप यहीं पर बैठने के लिए कहता है और होटल के अंदर जाकर 413 नंबर रूम ढूंढने लगता है। अब तभी यहाँ पर उसे एक बंदा अंदर बुलाता है और यही दोनों लोग ड्रग्स खरीदने वाले थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल यहाँ पर पहले से इंस्पेक्टर विपिन मौजूद था, क्योंकि जैसा कि हमें पता है उसे इस होटल में ड्रग डीलिंग की खबर पहले ही मिल चुकी थी। अब यहाँ पर गन देखकर दीपक समझ जाता है कि यह आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है। फिर वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाता है और 10 मिनट के बाद बाहर आता है। यहाँ पर विपिन उससे पूछता है कि बोलो ड्रग्स कहाँ पर है? तुम यहाँ पर ड्रग की डीलिंग करने के लिए आए थे ना? मुझे सब कुछ पता है, सच सच बताओ। अब वो उसे चेक करता है लेकिन उसके पास ड्रग्स नहीं मिलता। दीपक कहता है कि सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर अपने दोस्तों से मिलने के लिए आया था, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर को उसके ऊपर शक हो गया था, इसलिए वो अपने कांस्टेबल को कहकर उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। अब जैसे ही दीपक बाहर आता है तो उस कांस्टेबल को ढकेल कर वो वहाँ से भागने लगता है। अपने गाड़ी के पास आता है तो वहाँ पर सुलेमान मौजूद नहीं था। दरअसल वो नशे की हालत में किसी दूसरे आदमी के साथ गाड़ी पर बैठकर एक बार पहुंच चुका था। दीपक उसे फोन करता है तो एक लड़की बताती है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ पर बार में है। तो उसके बाद दीपक तुरंत ही उस बार में पहुंच जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ड्रग्स की गोलियां ज्यादा लेने की वजह से सुलेमान के सीने में दर्द होने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब वहाँ पर आसपास मौजूद लोग उसे होश में लाते हैं और फिर दीपक उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि उस होटल में तो पुलिस पहले से मौजूद थी, मैं तो पुलिस से बाल बाल बचकर वहाँ से भाग निकला और मैं वहाँ पर ड्रग की डीलिंग भी नहीं कर पाया। उस ड्रग को भी मुझे वहीं पर छुपाना पड़ा। फिलहाल मेरे पास वो ड्रग नहीं है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अंजलि को कैसे छुड़ाएंगे, क्योंकि बिना माल या फिर पैसे दिए बिना जग्गू भाई तो अंजलि को नहीं छोड़ेगा। तभी यहाँ पर दीपक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मेडिकल की दुकान पर जाकर कुछ ऐसी गोलियां खरीदता है जो ड्रग्स की गोलियों की तरह दिखाई दे रही थी। यहाँ से वो लोग जग्गू भाई के पास आते हैं और उन्हें उनका माल वापस कर देते हैं। जग्गू भाई भी कहता है कि मुझे लगा ही था तुम इस माल को बेच नहीं पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही महंगा माल है।
अब जग्गू भाई उसे कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को यहीं पर छोड़कर जा, मुझे उसके ऊपर दिल आ चुका है। लेकिन अब दीपक यहाँ पर उसे मारपीट कर अंजलि को लेकर भाग जाता है। अब अंजलि उससे पूछती है कि तुम यहाँ वहाँ ऐसे भाग क्यों रहे हो। दीपक उससे कहता है कि अरे कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, चलो हम थोड़ी मस्ती करते हैं, एक बार में जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम एंजॉय करेंगे। ऐसा कहकर वहाँ पर जाने से पहले ये लोग डिसेंट होटल से होकर दूसरे बार में चले जाते हैं। यहाँ पर हमें शॉकिंग बात पता चलती है कि दीपक के पास वो ड्रग्स पहले से मौजूद था। उसने वो ड्रग्स अपने पास छुपाया था और यहाँ के लोगों को वो ड्रग्स बेचकर पैसे कमा लेता है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ जग्गी भाई को उस ड्रग्स के बारे में पता चल जाता है कि दीपक ने उसे जो ड्रग्स दिया है वो नकली है, वो बस किसी मेडिकल से ली हुई गोलियां है। इसलिए वो अपने लोगों के साथ इन लोगों को ढूंढने लगता है और इस बार में भी पहुंच जाता है। यहाँ पर उन लोगों के हाथ सुलेमान लगता है और वो लोग उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर जग्गू भाई दीपक को कॉल करके कहता है कि तुम्हारा दोस्त मेरे कब्जे में है, मुझे मेरा ओरिजिनल माल लौटा दो और अपने इस फ्रेंड को ले जाओ। लेकिन यहाँ पर तो दीपक ने वो सारा माल बेच दिया था और वो जो पैसे थे वो उसे कामेश भाई को देने थे, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसके बाद यहाँ पर कामेश भाई उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। दीपक वहाँ पर पहुँचता है और उससे बात करके एक हफ्ते का और टाइम मांगता है। लेकिन अभी इतने में हम उस जगह पर इंस्पेक्टर विपिन को भी देखते हैं, जो कि दीपक को देखकर तुरंत ही पहचान लेता है। वो उसे पकड़कर पूछता है कि तुम वही आदमी हो ना जो रात को होटल में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए आए थे और मैंने तुम्हें पकड़ा था। मुझे पता है तुम एक मोहरा हो, इसके पीछे का असली बॉस कोई और ही है, इसके पीछे कौन है मुझे बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब ये बात सुनते ही दीपक कामेश भाई और इंस्पेक्टर को सारी बात बता देता है कि शहर में जग्गू भाई नाम का एक आदमी ड्रग्स की स्मगलिंग करता है। तो अब यहाँ पर ये लोग उसे पकड़ने का प्लान करते हैं। कामेश भाई और दीपक जग्गू भाई के घर पर पहुंचते हैं। दीपक कहता है कि ये मेरा दोस्त है और ये आपको माल के सारे पैसे दे देगा। तो सुलेमान यहाँ पर पैसे रखता है और उसके पास जो सोना था वो भी रख देता है। और फिर यहाँ पर सोना और पैसे देकर जग्गू भाई दीपक के दोस्त सुलेमान को छोड़कर उसे यहाँ नीचे लाने के लिए कहता है। लेकिन अब इतने में ही दीपक मौका देखकर जग्गू भाई और उसके लोगों पर हमला कर देता है, उन लोगों को मारने पीटने लगता है। तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होने लगती है। कामेश भाई तो अपना सारा पैसा और सोना लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर दीपक जग्गू और उसके लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता पीटता है और फिर वो वहाँ पर अपने दोस्त के साथ वहाँ पर पड़े हुए पैसों की भी बैग लेकर भाग रहा था। लेकिन इतने में ही वहाँ पर इंस्पेक्टर विपिन भी पहुंच जाता है और वहाँ पर जग्गू भाई और उसके लोगों को अरेस्ट कर लेता है। कहानी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि दीपक और सुलेमान अंजलि से मिलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अंजलि दीपक को एक रिपोर्ट दिखाती है जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बाप बनने वाला है। ये बात देखकर तो दीपक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर अंजलि ने दीपक को एक बहुत ही अच्छा जॉब भी दिलवाया था। अब ये सब कुछ देखकर दीपक कहता है कि आज के बाद सारे गलत काम बंद और हम लोग शांति से अपने एक नई दुनिया बसाएंगे। तो इसी तरह की हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।